हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 है उसका मैं यहाँ पे प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलती है पूरी सही और सटीक जानकारी। देख लें सही विकल्प सबसे पहले तो प्रेमचंद्र जी का जन्म किस सन में हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों, ये दूसरा वाला बा वाला ऑप्शन है जो 1880। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बच्चों विशेषण कहलाते हैं। तीसरा वाला है फूले नहीं समाना, ये क्या है यहाँ पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ये क्या है बच्चों, ये एक मुहावरा है। फिर घा वाला देख लें, राहुल जी ने सन 1929-30 में लाशा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी, तो उसका उत्तर है बच्चों नेपाल। बच्चों इसके बाद बारी आती है रिक्त स्थान की, तो रिक्त स्थान देख लें आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। है जो अगला प्रश्न है, संध्या समय दोनों बैल अपने कहाँ पहुँचे बच्चों, तो नए स्थान पर। फिर अगला है राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो बच्चों 150 से ज़्यादा पुस्तक उन्होंने लिखी, 150 यहाँ पे लिख देना आप। कविता, अगला है कविता के शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं, तो वो बच्चों वो छंद कहलाता है। अगला देख लीजिएगा, फूले नहीं समाना, देखिए फिर से आया है, तो बच्चों मुहावरे जरूर पढ़ लेना आप लोग, तो मुहावरे पूछे जा सकते। देखें फूले नहीं समाना क्या है बच्चों, ये मुहावरा है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ, मुहावरे जरूर देख लेना, अनेकार्थी शब्द बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बता दूंगा। सत्य असत्य की बारी आई, तो देखें यहाँ पे का खा गा खा पूरे दिए हुए सबके सामने मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, मगर आप लोग को क्या लिखना है, सत्य की जगह सत्य और असत्य की जगह असत्य। तो पहला वाला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा असत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। पारी आई सही जोड़ी के, तो कश्मीरी कवि कौन है बेटा, तो लल छद्म है। शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। कबीर की रचना कबीर ग्रंथावली। गधे में गुणों की क्या होती है, पराकाष्ठा, मगर कैसी, ऋषि मुनियों की, उनके अंदर धैर्य होता है गधे के अंदर, ठीक है, उसी से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। यहाँ पे देखें निपात शब्द किसे कहते, तो ये है पूरी परिभाषा, किसी भी बात पर, ये पूरा लिखा है, स्क्रीनशॉट आप तैयार कर लें। अगला है कबीरदास जी ने पहले पद में किन का विरोध किया है, तो उसका उत्तर ये है, महान संत थे, इन्होंने मूर्ति पूजा हवन तीर्थ आदि आडम्बरों का विरोध किया है। अगला है लाख किसे कहा जाता है, तो ये है उसका उत्तर, पूरा आपके सामने मैं दे रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला है लल छद्म ने सच्चा ज्ञान किसे माना, तो बच्चों उसका उत्तर है आत्मज्ञान। अब प्रश्नोत्तर की बारी आती है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, और छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दिए हैं। ये है पूरा, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती क्योंकि पशुओं की संख्या की जानकारी होती रहे, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। और फिर छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, इसका उत्तर भी ये पूरा है आपके सामने, इसको देख लें आप। अगला प्रश्न है 7वां, हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया, और गया कौन था हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया। इस प्रश्न के उत्तर दोनों को देख लेंगे आप। ये पहले वाले का है मालकिन वाला, कि मालकिन ने क्यों चूम लिया था, और दूसरा है गया वाला। तो ये है बच्चों दोनों प्रश्नों के उत्तर, एक के बाद एक है, स्क्रीनशॉट ले लें, तैयार कर लें। अगला है लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया, और लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी, दोनों के उत्तर हैं। ये देखें लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा, ये पूरा लिखा, और ये है तिब्बत यात्रा किस रूप में की थी, भगमंगे के रूप में, ताकि डाकू उसे लूट ना ले। अगला प्रश्न देख लें आप, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, और कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। दोनों प्रश्न है, दोनों प्रश्न के उत्तर यहाँ साथ में मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मानसरोवर से कवि का आशय क्या है, तो ये है मन रूपी पवित्र सरोवर, ये पूरा उत्तर है, आप इसको देख लें। इसके बाद सच्चे प्रेम की क्या कसौटी होती है, उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। बच्चों ये पूरे आप तैयार कर लें। इसके बाद है तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया हुआ है, तो कवि जो है यहाँ पे दोहे लिखे थे इस पाठ से, उसका उत्तर ये है कि तीसरे दोहे में सांप्रदायिकता और भेदभाव है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। अगला प्रश्न देख लें, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो ये है उसका उत्तर, पूरा लिखा हुआ है, आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, दोनों को उदाहरण सहित पूछा गया प्रश्न 11वें में, तो दोनों के उत्तर आप देख लें। प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले, वे अविकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर विशेषता परिवर्तन कर देते, ये है, और ये है तत्सम शब्द। देखें नीचे उदाहरण भी लिखे हुए हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए, फटाफट निकाल रहा हूँ। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए और क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें वाक्य के भेद 3 होते हैं, ये लिखिए सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, कुल मिला के रचना के आधार पे हैं। फिर है क्रिया की परिभाषा, तो क्रिया की परिभाषा और उदाहरण नीचे लिखे, खेलना, आना जाना। फिर इसके बाद बारी आती है
आपके बेटा अलंकार की। तो यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार की परिभाषा पूछी गई थी। यहाँ पे अलंकार भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखें यमक अलंकार की परिभाषा ये है बच्चों, और ये उदाहरण लिखा हुआ है। पूरा आपको जो कहते हैं लिख देना है। श्रेष्ठ अलंकार ये है, उसका उदाहरण भी नीचे लिखा हुआ है। जैसा का तैसा आप लिख दें और यहाँ पर पूरा लिखना है, जितना ये पूरा मैंने बतलाया है इस पूरे को आपको लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है और लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। बार बार पूछा जा रहा है मुहावरा, तो मुहावरे जरूर तैयार कर लें आप लोग, वार्षिक परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये है पूरा मुहावरा, जब कोई वाक्यांश अपनी, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखें लोकोक्ति, तो ये बच्चों लोकोक्ति भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इसके बाद आप देख लें अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। तो इसमें आपको बनाना है ये व्यंजन का प्रयोग करके और फिर अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियां लिखना, तो ये आप लिख दीजिएगा। फिर 16वां प्रश्न है उपमा और उत्प्रेक्षा की परिभाषा। बच्चों 8 400 400 400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12, IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बच्चों एक्चुअल में ये जो आपका जो 15वां प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है, व्यंजन का प्रयोग करना है। देखें तो काकी, हलवा, व्यंजन, कचौड़ी, तो क्या बनाएंगे, आपको बना दें आपकी। आज कल मैं जब काकी के घर गया तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए, जिसमें हलवा एवं कचौड़ी भी शामिल था। अब अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियां कोई भी लिख दो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, जो भी आपको अच्छे लगे। 16वां और 17वां प्रश्न है जो उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा देख लें आप लोग। उपमा अलंकार की परिभाषा ये लिखी हुई है और इसका उदाहरण ये दिया हुआ है, हरिपद कोमल कमल। ठीक है, आपको और भी उदाहरण पता हो तो वो लिख दीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार देख लें, ये पूरा है और उसकी उदाहरण भी लिखे हुए हैं। इसके बाद बारी आती है मुंशी प्रेमचंद्र जी का साहित्यिक परिचय आया है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। उसके अथवा में लासा की और वृत्तांत वाले पाठ का सारांश। तो यहाँ पे बच्चों आपको जीवन परिचय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय दे दिया। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। ये पूरा है प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय, देख लें, आपको ये पूरा लिख देना। इनकी कृतियाँ मतलब 2 रचनाएं, तो यहाँ पे आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, केवल 2 रचनाएं बोली गई हैं तो आप इसमें से 2 रचनाएं लिख दीजिएगा। और इसके बाद आपका जो साहित्य में स्थान है वो भी आप कवर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे लासा पाठ का जो सारांश है वो नॉर्मली उतना मैंने यहाँ पे नहीं बता पाया है, तो आप ये देख लें, पूरा आपके सामने है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, इसके बाद इनकी भाषा शैली है ये पूरा, और इनका साहित्य में स्थान भी पूरा है, ये लिखा है लास्ट तक, है ना, कि जो कि जनसामान्य की भाषा थी। बच्चों इसके बाद एक वीडियो और मैं दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, उसमें बहुत अच्छे से ये जीवन परिचय वगैरह सारे के सारे कवर कर दूंगा। 18वां प्रश्न देख लें, एक गद्यांश आया है, उसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो बच्चों ये गद्यांश जो है, इसका आपको गद्यांश आपको पढ़ते बनना चाहिए, इसको पढ़ लें आप लोग। इसको पढ़ करके इसी के संदर्भ और प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, तो ये आप लोगों से वैसे ही बन जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से वैसे ही तैयार कर लेंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। इसके बाद देखें आप 19वां प्रश्न, कबीरदास जी का आपको जीवन परिचय और वाक पाठ का सारांश। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कबीरदास जी का जीवन परिचय प्रस्तुत कर दिया है, देख लें, ये पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है आपका। मैं फिर से बोलूँगा, अभी शाम तक आपको एक वीडियो और मिलेगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा हिंदी का, और उसका डिस्क्रिप्शन उस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो आपको बाद में मिल जाएगा। तो आप उसके हिसाब से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरा जीवन परिचय वगैरह बहुत अच्छे से उसमें मैं कवर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखें 20वां प्रश्न है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो ये पूरा पद्यांश लिखा है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। तो रूपरेखा आपसे बन ही जाती होगी, पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूँ इसके संदर्भ में, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को डिटेल से बताया नहीं है। 22वां प्रश्न देखें, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश ऐसा होता है बच्चों, कहीं से भी कोई भी गद्यांश आपके लिए पूछ लिया जाता है, तो इससे कोई बता नहीं सकता मैं ज़्यादा आपको। 23वां प्रश्न है, प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र, या मित्र को जन्मदिन की बधाई हेतु आवेदन पत्र, और निबंध पूछे गए। तो बच्चों मैं फिर से कहूँगा, इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा का पूरा सब कुछ कवर कर दिया है। यहाँ पे बहुत मुख्य प्रश्न उत्तर थे, मैंने आप लोग को बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम देते हैं आपको
सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।